हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इसी मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या है, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है, किस किस रूप में लिखा जाता है और कैसे हमारे को इनकी जरूरत महसूस हुई। ठीक है, तो कहाँ से इनका जन्म हुआ, क्यों आज इनका यूज हम करते हैं, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को बिल्कुल फुल माइंड से जरूर देखिए ताकि आपको इसका आनंद मिले और हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है, परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इस चीज में आपको परेशान किया और ये आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए और कुछ भी मत कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या दिक्कत है आपको। लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपको रोज देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए। अभी मैं बोर्ड के ऊपर चलता हूं और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखो, सुनने में बहुत अच्छा है। संख्या पद्धति, पद्धति का मतलब उसका कुछ स्टेज है संख्या की। संख्याओं को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो संख्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि संख्या एक्चुअल में है क्या। तो विभिन्न जो संख्याएं हैं, उन सबको यदि हम एक साथ मिला के अध्ययन करें, जो संख्याएं सभी हैं उनको मिला के यदि अध्ययन करें तो वो संख्या पद्धति में आता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं संख्याएं हैं कैसे। तो संख्याएं यहां पे देखते हैं संख्याओं को। तो संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक संख्याएं होती है वास्तविक और दूसरी तरह की संख्याएं होती हैं हमारी काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, और वास्तविक संख्याएं। दो संख्याएं हो गई हमारे। संख्याओं की यदि हम बांटें तो दो तरह की हो गई, वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक वो संख्याएं हैं जिनको हम कल्पना मात्र देख सकते हैं, जैसे √3 है, √5 है। ये जो सभी संख्याएं हैं ये इनकी कल्पना कर सकते हैं। इनका मान क्या आएगा वो तो आगे बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये √3 है, ये √3 की संख्या नहीं होती है। आगे हम इसका ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब इसका मान हम निकालना सीखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं इस तरह की जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में जैसे 0 है, 1 है, -1 है, इस प्रकार से जो संख्याएं आती हैं। और √2 है, √5 है, और पाई है, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं भी हमारी क्या होगी, दो रूप में होगी। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो गई, दो हो गई हमारी। वास्तविक संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में, एक हमारा है परिमेय संख्या, एक है परिमेय, और दूसरा है अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में कैसे कैसे बांटा, एक परिमेय हो गई, एक अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहां Q का मान 0 नहीं हो सकता, Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको P/Q के रूप में, जैसे 1/2 है, 1/5 है, 0 है, 1 है, -1 है, इस प्रकार से जो संख्या होती है परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √5,
पाई। ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं को भी हम क्या करते हैं, आगे 3 भागों में बांटते हैं, या यूं कहूं कि हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी परिमेय जो संख्या है इनको हम आगे 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। ठीक है, ये चीज हमने नोट किया। तो प्राकृत संख्याएं आप जानते हो जिनको n से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, 1 2 3 ऐसे जाती है। पूर्ण संख्याओं को हम w से व्यक्त करते हैं, तो 0 1 2 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याओं को हम जिनमें पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं दोनों आ जाए, 1 2 3 अनंत तक, और माइनस वाली संख्याएं भी आ जाए इनमें, तो ये भी अनंत तक। ठीक है, भिन्न वाली संख्याएं 1/2 1/5 1/7 इस प्रकार से जो संख्याएं आ गई वो भिन्न वाली संख्याएं। तो दोस्तों आपने एक चीज ध्यान नोट किया कि जो संख्या पद्धति है उसमें हमने 2 संख्याएं दी, पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वो है जिनमें 1 -1 0 √2 √5 पाई, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या जिनकी सिर्फ हम कल्पना मात्र सोच सकते हैं, जिनकी कल्पना कर सकते हैं। √-3 है, √-5 है, अंडर रूट के अंदर जो माइनस आ जाता है उसकी कल्पना कर सकते हैं, वो संख्या होती नहीं। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इतना ही इसका आप जान लीजिए कि ये ऐसी होती है। उसके बाद जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, यानी कि वास्तविक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी 2 संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय वो संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय वो होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, परिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं में तो कौन सी होगी, 1/2 1/5 0 1 -1 इस प्रकार से संख्या होगी। और अपरिमेय संख्याओं में अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं और पाई और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या भी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या भी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो प्राकृत संख्या इसमें समाहित होती है, पूर्ण संख्या इसमें होती है, पूर्णांक संख्या होती है और भिन्न भी संख्या होती है इसमें। तो परिमेय जो संख्याएं हैं वो 4 तरह की संख्याओं का समूह है। कौन कौन सी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। इन सबको मिला के यदि हम देखते हैं तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपने एक चीज नोट किया होगा कि जो संख्या पद्धति है उसमें हमने संख्या पद्धति लिया, वहां से हमने नोट किया कि संख्या में संख्या जो है हमारी वो क्या है, 2 संख्याएं होती है, काल्पनिक होती है, एक वास्तविक होती है। तो काल्पनिक तो हमें कल्पना मात्र सोच सकते हैं, जैसे √-3 √-5 ये कल्पना है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जिनको हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, 0 1 √1 √2 √5 पाई, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। इन संख्याओं को भी हमने 2 भागों से मिलकर बना। वास्तविक संख्याएं 2 भागों से मिलकर बनी, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, 0 है, 1 है, -1 है, 1/2 1/5 ये संख्याएं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं √2 √5 √7 और पाई और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या भी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। इस प्रकार से ये जो नंबर सिस्टम है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया है तो आप इसको ध्यान से अपने जहन में उतारिएगा और आगे चलते हैं हम। इसमें सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, यही ये जो पूर्ण संख्या है
ये मैंने बताया नहीं, पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाते हैं और पूर्णांक संख्याओं को I या Z से, और भिन्न संख्याओं को कोई दर्शाने के लिए ऐसा कोई सिंबल नहीं है, लेकिन ये नंबर हमारे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे।